आज का विषय है लोक कल्याण। इसका प्रारंभ ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा करती हूं। ये पायवो मामतेयम ते अग्ने पश्यन्तो अंधः दुरिता दरक्षन् ररक्षतान् सुकृतो विश्ववेदा दीप्संत इंद्रिपवो नाह देभुः। अर्थात परोपकार और परमार्थ के कार्यों में निंदा, लांछन, उपहास आदि का भय नहीं करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों की रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। अतः निश्चिंत होकर लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। इस मंत्र से हमें यह संदेश मिलता है कि परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई। मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों की भलाई करे। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के काम आए। यदि वह शक्ति होते हुए भी दूसरों की सहायता नहीं करता तो वह पशु के समान ही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए वह कितना जिया, इसी से उसके जीवन की उत्कृष्टता का पता चलता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तो मनुष्य उद्योग करता ही है, परंतु दूसरों के लिए कितना प्रयत्न किया, इसी से उसकी दिव्यता प्रकट होती है। हर मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती ही है। बड़े से बड़े समर्थ व्यक्ति को भी दूसरों का सहयोग अपेक्षित है। परमार्थ के कार्यों से मनुष्य जीवन की शोभा और महिमा बढ़ती है। सच्चा परोपकारी सदा प्रसन्नचित्त रहता है और आंतरिक हर्ष की अनुभूति भी करता है। दिव्य प्रकाश का अनुभव उसे हर पल होता है। व्यक्ति कितना परोपकारी बनता है, यह उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। वह जितना परोपकार करेगा उतना ही ईश्वर की समीपता उसे प्राप्त भी होगी। सत्पुरुष वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। परोपकार के लिए संकुचित विचारों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। अब हम सोचते हैं कि यह परोपकार क्या है। ध्यान से देखें तो इसकी 3 स्थितियां हैं। पहली परामर्श, दूसरी कार्य सिद्धि में सहयोग और तीसरी आर्थिक सहायता। अपनी योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर लोगों को सन्मार्ग पर चलने का परामर्श देना चाहिए। उचित समय पर हितकारी परामर्श जीवन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। इसी प्रकार जहां जब भी संभव हो दूसरों को हर प्रकार से कार्य सिद्धि में सहयोग देने व आर्थिक सहायता देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। परमार्थ के कार्य करना आसान बात नहीं। इस मार्ग में अनेक बाधाएं आ खड़ी होती हैं जो मन को विचलित भी कर देती हैं। ना जाने किन पुण्य कर्मों के प्रभाव से तो हमारे मन में परोपकार की भावना जागृत होती है। ऐसे में संगी साथी उपहास करते हैं और तरह तरह के लांछन व आरोप लगाकर हमें हतोत्साहित भी करते हैं। आजकल तो लोगों ने परोपकार को भी व्यवसाय बना लिया है और परमार्थ की आड़ में माल काटने में लगे रहते हैं। इस स्थिति में एक सच्चे परोपकारी को अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी कठिन हो जाता है। हर प्रकार का विरोध प्रदर्शन उसे सहन भी करना पड़ता है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि परोपकार से उसके अंतःकरण में पवित्रता के संस्कार संचित होते हैं जो उसे शुभ गति प्रदान करते हैं। शुभ कार्य करने वाले का न तो विनाश होता है और न ही दुर्गति। परमेश्वर हर समय हर प्रकार से उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। कोई क्या कहेगा, इसकी चिंता किए बिना हमें हमेशा अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और लोक कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।